हसनपुर में रामदीन नाम का एक आदमी रहता था। रामदीन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अशोक और छोटा बेटा अंकित। वो दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी अचानक रामदीन को लकवा मार गया और उसने तब से बिस्तर पकड़ लिया। अब जैसे तैसे उसकी पत्नी ममता ने घर संभाला। ममता गांव में ही आंगनबाड़ी में काम करने लगी, साथ ही घर भी संभालती और अपने बच्चों की फीस भी भरती। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, जिस कारण उसने आंगनबाड़ी का काम छोड़ दिया। अब घर के ऐसे हालातों को देखते हुए रामदीन के बड़े बेटे अशोक ने स्कूल छोड़ दिया और अब वो घर खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा काम करने लगा। फिर कुछ समय बाद ही रामदीन का देहांत हो गया, जिसके बाद अब वो और बीमार रहने लगी। इन सब के चलते अशोक खुद तो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई अंकित को अच्छा पढ़ा लिखा दिया। ऐसे ही समय बीता। ममता की भी अब मौत हो चुकी थी। दोनों भाई बड़े हो गए। जहाँ अंकित पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा, तो वहीं अशोक अपनी पत्नी के साथ अब गांव में ही रहता और वहीं रहकर छोले कुलचे बेचने लगा। सचमुच अशोक भाई, जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे में है, ऐसा कहीं नहीं। हाँ, बचपन में जब रामू काका के ढाबे पर काम करता था, तब उन्होंने ही मुझे छोले कुलचे बनाना सिखाया था। आज इसी से मेरा घर चल रहा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके ठेले के आगे आकर रुकी। क्या हुआ बिरजू, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ी देर खड़ी करनी पड़ेगी। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अरे अंकित, तुम भी तो शायद इसी गांव के हो ना? क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है? नहीं सर, यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। साहब, रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन वो सामने छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। अंकित जब उस छोले कुलचे वाले को देखता है तो बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई था। उसे देख अंकित ने ड्राइवर को टालते हुए कहा, अरे नहीं, ये गांव के देहाती लोग हैं, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप वहाँ कैसे खा पाएंगे सर? ड्राइवर, तुम सर के लिए गाड़ी में ही छोले कुलचे ले आओ। अरे नहीं, मैं तो होटल और रेस्टोरेंट का खाकर पक गया हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर नहीं खा सकता। चलो आज ठेले पर चलकर खाते हैं। बॉस किसी की नहीं सुनते और वो सब वहाँ उस छोले कुलचे वाले के पास चले जाते हैं। लगाना भैया हमारे बॉस और हम सब के लिए छोले कुलचे की प्लेट। तभी अशोक की नजर अंकित की ओर जाती है। अरे अंकित, तू पहले बता देता तो तेरी भाभी से कहकर मैं सबके लिए खाना बनवा देता। अरे अंकित, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं सर, ये मेरे भाई नहीं है। ये दरअसल मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वही मैं सोचूं, कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले और कहाँ ये गरीब छोले कुलचे वाला। अपने भाई और बॉस की बात सुनकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से बिना कुछ कहे चुप रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अशोक की छोले कुलचे बेचकर इतनी कमाई हो जाती थी कि उसका घर खर्च चल सके। ऐसे ही एक साल बीता और अब उसने खुद का बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। तभी एक दिन अंकित अपनी पत्नी के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। चलो, आखिर इस गांव ने कुछ तो तरक्की कर ली। अरे ओ, 2 प्लेट छोले लगाना। कुछ देर बाद अशोक और उसकी पत्नी आते हैं, जिसे देख अंकित घमंड में कहता है, अच्छा तो आप यहाँ काम करते हैं? आप भी ना भैया, सारी उम्र छोले कुलचे बेचकर ही काट दोगे। कुछ अच्छा कर लिया होता तो मेरी तरह खुद का घर और गाड़ी होती। तभी नौकर बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हमारे मालिक हैं और ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है और इनके पास आज 3 बंगले और 3 गाड़ियां हैं। ये सुनकर अंकित शर्मिंदा हो जाता है और अशोक से माफी मांगता है, लेकिन अशोक अपने नौकर से, राजू, कस्टमर का ठीक से ध्यान रखो और ये खा ले तो पेमेंट लेकर इनको यहाँ से चलता करो। ये कहकर वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और अंकित पछतावे के आंसू बहाता रह जाता है।